अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सीएनएस की जो है ना एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, मैं इसका जो है ना आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में जितना मैक्सिमम कवर हो सकेगा वो करवा दूँगी। इसमें जो है ना मेन चीज़ हम यही करेंगे कि जितना एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम इम्पोर्टेंट कर सकते हैं वो हम करें। बाकी जो है ना जब हम एमसीक्यू समझने लगेंगे और थोड़ा हम इसको जो है ना अच्छे से कवर करेंगे, तो थ्योरी के लिहाज से भी जिन बच्चों की जो है ना कोई 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कोई पार्ट आ जाता है, तो वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ इकट्ठे कर सकें इससे वो करें, क्योंकि बच्चे जो है ना एमसीक्यू सही से नहीं कर पाते। थियरी का तो है कि भाई हर कोई जो है ना तैयारी कर लेता है उसकी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी और सीएनएस मैंने यहाँ पे जैसे चार्ट बनाया है। हमें पता है कि हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, एम्ब्रियो की। तो हमारे पास जो 3 लेयर्स होती हैं उसमें से हमारे पास जो बाहर वाली होती है वो हमारे पास एक्टोडर्म होती है, जो दरमियान वाली होती है वो मेसोडर्म होती है, और जो है ना जो नीचे वाली अंदर वाली होती है वो हमारे पास एंडोडर्म होती है। अब जब ना सीएनएस की बात करते हैं, तो सीएनएस की डेवलपमेंट इस तरह स्टार्ट होती है कि हमारे पास जो है ना एक नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले। नोटोकॉर्ड जो होता है ना, वो ये छोटा सा पॉइंट है। अब होता क्या है बेसिकली, इस नोटोकॉर्ड की वजह से जो ऊपर वाली एक्टोडर्म होती है ये वाली, ठीक है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट ऊपर वाली ये वाली जो एक्टोडर्म होती है ये न्यूरो एक्टोडर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जब ये न्यूरो एक्टोडर्म में चेंज हो जाती है, इसके अंदर इस तरह से चेंज आता है कि ये अंदर की तरफ ना इन्वेजिनेट करती है, ठीक है, और इस तरह से कुछ हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो इस तरह से जो है ना होती होती जो है ना एक छोटा सा जो है ना इस तरह से ये कॉर्ड की तरह बना देती है, ठीक है। जब ये यहाँ से सेपरेट होती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड बनाती है। ये बाकी जो लेयर्स है ना, ये दरमियान वाली ये मेसोडर्म है, इससे नीचे वाली क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। अब ये जब हमारे पास जो है ना बिल्कुल इससे सेपरेट होती है, तो इसका जो ये हमारे पास जो न्यूरो एक्टोडर्म जो ऊपर वाली थी, ठीक है, इसका थोड़ा से जो है ना पार्ट्स यहाँ से जो है ना एक्स्ट्रा वाले भी टूटते हैं, ठीक है, इनको हम न्यूरल क्रस्ट सेल्स कह रहे होते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये नोटोकॉर्ड आ जाता है, ठीक है, ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। अब जो है ना किस चीज़ से क्या बनता है वो चीज़ हमने पढ़नी है। ये जो हमारे पास असल में जो ये नोटोकॉर्ड बना है ना हमारे पास, ठीक है, ये जो न्यूरल ट्यूब सॉरी बनी है, ये जो न्यूरल ट्यूब हमारे पास बनी है ना, इसने बनाना है आगे हमारा क्या, सीएनएस, ठीक है। और जो हमारे पास ना न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाले एक्टोडर्म से जो है ना, न्यूरो एक्टोडर्म से जो है ना एक्स्ट्रा पोर्शन बचे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बना देना, ये हमारा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला ये बनाएगा सीएनएस। हमें पता है कि सीएनएस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाला पोर्शन आता है, जबकि पीएनएस में हमारे पास ऑटोनॉमिक सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो अब हम देर नहीं करेंगे, ये इस वाले जो है ना पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें मज़ीद क्या ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे जो है ना ये सीएनएस और बाकी चीज़ों में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो है ना ये वाला जो है हमारे पास इधर जो है ना हमारे पास 2 प्लेट्स भी बनती हैं, एक एलर होती है और एक बेसल होती है। वहीं एलर प्लेट जो होती है ना, जैसे अब ये हमारे पास है, ठीक है, इसका ना ये एक सर्कल काउंट कर लो, ये इस तरह से है, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड हम देखते हैं ना, तो उसका जो है ना ये हमारे पास जो है ना इसका जो पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये एलर प्लेट का होता है, ठीक है। और जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये वाला जो है ना ये बेसल प्लेट बना रहा होता है, ठीक है। अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला पोर्शन होता है, इसमें से जो एलर होता है जो पीछे वाला होता है, हमें पता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाता है, या डॉर्सल रूट की जो है ना वो सेंसरी की चीज़ें बना रहा होता है, और जो एंटीरियर वाला होता है वो हमारे पास मोटर की चीज़ें बना रहा होता है, ठीक है, और उसको वेंट्रल कह रहे होते हैं। बस इसमें इतना ही है। बाकी जो है ना ब्रेन का अगर आपने देखना है ना, तो ये जो पिक्चर है ना ये मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, ये फर्स्ट एड बुक है इसकी जो है ना पिक्चर है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है देखो, हमारे पास जो नोटोकॉर्ड सॉरी वो मैं बार बार नोटोकॉर्ड कह रही हूँ, ये न्यूरल ट्यूब है। जो न्यूरल ट्यूब है अब उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास जो है ना न्यूरल ट्यूब इस तरह से चेंज हो रही है कि ये तो उसकी वॉल है, ठीक है, बाकी इसकी कैविटी है, ये अब 3 चीज़ों में चेंज हो रही है, ठीक है। एक इसका क्या है, फोर ब्रेन बनाना है, ठीक है। दूसरा क्या है, मिडल जो है ना उसका ब्रेन बनेगा, और क्या है, हाइंड ब्रेन बनेगा। अब जो फोर ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेनसेफलॉन, ठीक है, प्रोजेनसेफलॉन। ये मीजेनसेफलॉन है, ठीक है, और ये क्या है, रोम्बेनसेफलॉन, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना ये एससीक्यू में अगर फ़र्ज़ किया किसी ने पूछ लिया कि मेडुला की डेवलपमेंट कहाँ से होती है, तो आपने ना एक्टोडर्म एंडोडर्म से स्टार्ट करना है जो मैंने बताया, वहाँ से फिर सिर्फ एक पोर्शन को ले लेना है। जैसे ये वाला पोर्शन जो है ना यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना ये मेडुला तक का आता है, तो ये मेडुला बना रहा है। तो इसी तरह जिस चीज़ का भी पूछ लेंगे वो आपसे, अगर मिड ब्रेन का पूछ लेते हैं, ठीक है, कि मिड ब्रेन कैसे बनता है, तो आपने वही बात है कि मीजेनसेफलॉन से जो है ना स्टार्ट करना है, बल्कि नहीं, एक्टोडर्म एंडोडर्म से लेकर ये वाला सारा पोर्शन, और ये जो है ना सारा इसके थ्रू बता देना है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि ये 3 इसके जो है ना पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक प्रोजेनसेफलॉन होता है, ठीक है, ये पिंक वाला, ये पर्पल वाला मेसेंसेफलॉन, उसके बाद रोम्बेनसेफलॉन, ठीक है। अब जो हमारे पास ये पिंक वाला है ये फोर ब्रेन बनाता है, ये मिड ब्रेन बनाता है, और ये हाइंड ब्रेन बना रहा है। जो फोर ब्रेन है, ठीक है, आगे उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक टीलेंसेफलॉन होता है, एक डायनसेफलॉन होता है, ठीक है। जो डायनसेफलॉन है उस वो आगे मज़ीद अलग चीज़ें बताता है, जो टीलेंसेफलॉन है वो अलग चीज़ें बताता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि टीलेंसेफलॉन
ठीक है, जो पहला पहला है। दूसरा क्या है, डाइएन्सेफलॉन। और जो बाकी है ना, ये मिड ब्रेन से बनता है मीजेंसेफलॉन, ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन है उससे बनेगा मीटेंसेफलॉन। और जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है इससे जो इसका जो दूसरा पोर्शन है वो क्या बनाएगा, माइलेंसेफलॉन, ठीक है। अब इसका जो सीक्वेंस है ये कैसे आपको याद रहेगा, ये अल्फ़ाबेटिकली जो है ना बिल्कुल जो है ना ABC के हिसाब से ही है। जैसे कि मीजेंसेफलॉन है ना, ठीक है, MES है तो ये पहले आता है। और मीटेंसेफलॉन है तो T बाद में आता है। और जो MY वाला है उसका है कि MYY बिल्कुल एंड में आता है। तो हमने इस तरह सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले S आता है, फिर T आता है, फिर Y आता है। नाम को एक दफ़ा रट्टा मार लेना, मीजेंसेफलॉन हो जाता है, मीटेंसेफलॉन और माइलेंसेफलॉन। अब हमारे पास आ जाता है कि इनसे मज़ीद आगे चीज़ें क्या बनती हैं। टीलेंसेफलॉन से देखो आगे क्या बन रहा है, हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं वो कौन बना रहा है, टीलेंसेफलॉन। और उसके अलावा बेसल गैंग्लिया, ठीक है। क्या टीलेंसेफलॉन हमारे पास 2 जो है ना हेमिस्फीयर्स बना रहा है और एक बेसल गैंग्लिया, जबकि डाइनसेफलॉन जो उससे थोड़ा नीचे वाला पोर्शन है वो बना रहा है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना, ठीक है। ये पिंक वाली चीज़ें, ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से जो है ना एक दफ़ा देखें, या मेरी वीडियो भी सुन लिया करें, पेपर से पहले सुन लें, आपकी मर्ज़ी है, टेस्ट से पहले सुन लें, जितनी दफ़ा टेस्ट होते हैं बार बार जो है ना ये छोटी सी वीडियो एक सुन लिया करें, ठीक है। उससे आपके ना ये बहुत ज़्यादा आपको याद रहेंगे और काम आएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना ये फर्स्ट ईयर से लेकर एंड तक चलती हैं, आपको FCPS में भी काम आएंगी। ये बेसिकली FCPS की एक बुक है, फर्स्ट एड, ठीक है, USMLE की, मैं उधर से पढ़ा रही हूँ। तो एक तरह से जो है ना वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं जो USMLE की तैयारी करना चाहते हैं अपने जो है ना पूरे 5 साल के उसके दौरान। और अगर जो है ना कोई इसको फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ना चाहता है और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करना चाहता है तो वो भी देख सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये बना हमारे पास डाइएन्सेफलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना से, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास मीजेंसेफलॉन जो है वो मिड ब्रेन बना रहा है हमारे पास, सिर्फ मिड ब्रेन। और जो हमारे पास है मीटेंसेफलॉन जो कि हाइंड ब्रेन का एक पोर्शन था वो पोन्स और सेरिबेलम बनाएगा, जबकि जो माइलेंसेफलॉन है वो हमारे पास मेडुला बनाएगा, ठीक है। अब ये जो हमें पता है ना, ये पोन्स, सेरिबेलम, ठीक है, और मेडुला ये नीचे नीचे होते हैं ना, तो इसलिए जो है ना ये नीचे वाला पोर्शन इसको बना रहा है। मतलब ये चीज़ें ना बहुत आसान होती हैं लेकिन जो है ना हमने इनको मुश्किल किया हुआ होता है। CNS बच्चे समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ने बैठते हैं और हम समझ के करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, और बेसल गैंग्लिया। अब ये देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आगे क्या हो रहा है, हमें पता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसके अंदर फिर अब बनते हैं वेंट्रिकल्स। हमने CSF तो पढ़ा है ना, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है हमारे पास, ठीक है, वो जो है ना वेंट्रिकल्स में चलता है, बनता भी वहीं है और ड्रेन होता है, आगे जाता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में चलता है। तो वो सारा जो है ना वो कलेक्ट कहाँ होता है, इन्हीं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला जो पोर्शन है उसमें कौन से होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होता है और थर्ड वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए और जो सेंटर वाला है ये थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। और अब बात आ जाती है थैलेमस की, हाइपोथैलेमस की, रेटिना की, ये मजीद इनकी डेवलपमेंट हुई हुई है, ठीक है। अब जो मिड ब्रेन है वो बनाएगा, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। ये जो एक्विडक्ट होती है ना, अब ये क्या होता है, हमारे पास जो लेटरल वेंट्रिकल्स है वहाँ से ड्रेन करके जाता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। अब थर्ड वेंट्रिकल से इसने जाना होता है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, तो फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे होता है, ठीक है, ग्रीन वाला। तो जब ये थर्ड से फोर्थ में जाएगा तो एक डक्ट के थ्रू जाता है, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, अब उसके थ्रू जाएगा इसमें फोर्थ वेंट्रिकल में। अब ये भी इसमें देखने वाली बात है कि पोन्स और सेरिबेलम वाला पोर्शन है, उस वाले पोर्शन में अपर पार्ट ऑफ जो है ना आगे फोर्थ वेंट्रिकल बन रहा है और जो लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है वो मेडुला से बन रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से हमें जो है ना एक ये भी पता चल जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है CSF का वो किस तरह से है, कि जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो है ना एक उनसे जाता है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फिर जाता है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास CSF का भी हो जाता है। अब हमारे पास आ जाता है कि हमने कहा ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल वो हो गया जो CNS का हो गया और जो है ना हमारे पास मतलब ब्रेन का हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड का हो जाता है, जबकि हमारे पास जो PNS है उसमें हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है सारा, ठीक है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जो न्यूरल ट्यूब है वो तो CNS में चेंज हो जाएगी और CNS के जो है ना क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनमें ग्लायल सेल्स होते हैं और जो CNS के ग्लायल सेल्स होते हैं उनमें एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपिंडाइमल सेल्स होते हैं। अच्छा, एपिंडाइमल सेल्स वो होते हैं जो CSF सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये जो माइलिन शीट होती है जो न्यूरॉन्स की, ये वो बना रहे होते हैं, ठीक है, और उसको कवर कर रहे होते हैं। और जो है ना हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। अब हमारे पास जो है ना न्यूरल जो क्रस्ट सेल्स होते हैं, मैंने बताया था उनसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन रहा है, ठीक है। उनसे क्या क्या बन रहा है, डोर्सल रूट गैंग्लियन, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बन रहा है जिसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक, ठीक है, एंटेरिक आ जाते हैं। PNS ग्लायल सेल्स, PNS ग्लायल सेल्स यानी शेवान सेल्स, सेटेलाइट सेल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास एड्रीनल मेडुला। अच्छा, यहाँ पे एक MCQ ये भी आ जाता है कि बिल्कुल एक
एक डिफरेंट सी बात है कि ये जो CNS का पोर्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर एड्रीनल मेडुला निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये एड्रीनल मेडुला जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है, तो डिफरेंट चीज़ ज़्यादातर जो है ना MCQs में आ भी जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये एड्रीनल मेडुला कहाँ से आता है, न्यूरल क्रस्ट सेल से, ठीक है। न्यूरल क्रस्ट सेल से एड्रीनल मेडुला आ रहा है। और जो मीजोडर्म है उसमें क्या है, माइक्रोग्लाया लाइक माइक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस। तो ये मीजोडर्म से सिर्फ M से M यानी कि माइक्रोग्लाया बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे नॉर्मल बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं, उसी तरह ब्रेन वगैरह में मैक्रोफेजेस काम कर रहे होते हैं। तो वो मीजोडर्म से यानी M 3M याद रख लो तो याद रह जाएगा। अब हमारे पास जो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी, ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट थी, ठीक है। अब इनकी पढ़नी है हमने डिजीज़ेज़ या एबनॉर्मेलिटीज़ की, जब वो नॉर्मली डेवलप ना हो तो क्या होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। अब वो जो हमने न्यूरल ट्यूब देखा था ना जो बन रही थी, ठीक है। अब ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब थी, ठीक है, ये जो बन रही है, अगर इसका जो है ना क्लोयर ना हो, मतलब कि जिस तरह से इसने क्लोज होना था और इसकी डेवलपमेंट ठीक ना हो, तो उससे क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जो डिफेक्ट आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन बना रही है और स्पाइनल कॉर्ड बना रही है, तो जो डिफेक्ट आएगा वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर उसकी डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अब इसकी जो डेफिनेशन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वो क्या है हमारे पास, ठीक है। फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज कम्प्लीटली, ठीक है, बाय 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि पहले महीने में जो है ना जो क्लोयर होना होता है वो अगर फेल हो जाए किसी भी वजह से तो वो कुछ ना कुछ खुली रह जाएगी या उसके अंदर कोई मसला आ जाएगा, तो उसमें हम क्या उसको बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। एसोसिएटेड विद मैटरनल, ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये मोस्टली कब हो रहा होता है, जब फोलेट की डेफिशिएंसी हो रही होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो तब ये हो रहा होता है। और वो कहता है कि इसका जो डायग्नोसिस है अल्ट्रासाउंड पे हो सकता है, और दूसरा क्या है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, क्योंकि जब भी ये जो है ना हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ये ओपन रह जाती है, तो उसमें क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास इसकी जो है ना दो तरह से, अब क्योंकि हमने कहा CNS को भी डेवलप करा रही है और स्पाइनल कॉर्ड को भी, ठीक है। तो इसकी स्पाइनल कॉर्ड वाली कौन सी जो है ना मसले होंगे, ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं ये, ठीक है। और जो हमारे पास क्रेनियल यानी ब्रेन वाले कौन से होंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ों को बना रही है, तो मसले भी दोनों चीज़ों के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो हमारे पास क्या होगा, स्पाइनल, ठीक है, डिसरेफिज्म होगा। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्रेनियल डिसरेफिज्म होगा, ठीक है। तो क्रेनियल वाले मसले और स्पाइनल वाले मसले, अब स्पाइनल वाले मसलों में सबसे जो अहम है वो क्या है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। उसके बाद मेनिंगो सील, उसके बाद माइलो मेनिंगो सील, ठीक है, माइलोस्काइएसिस, ठीक है। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के मसले हैं, ठीक है। उसके बाद एनेंसेफली हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेन की मेलफॉर्मेशन आ जाती हैं, ये सारे ब्रेन के मसले हो जाते हैं। तो पहले हम स्पाइनल कॉर्ड वाले डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पाइना बाइफिडा फीडा, ठीक है, बाइफिडा ओकल्टा जो है इसके अंदर क्या होता है कि क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जबकि बाकी जो तीन है उनमें ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अब ये जो है आप स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वाला, इसके अंदर क्या होता है, फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरो, ठीक है, न्यूरल ट्यूब टू क्लोज, ठीक है। ये जो कॉर्डल वाला पोर्शन होता है, कॉर्डल वाला और क्रेनियल वाला दो पोर्शन होते हैं ट्यूब के। क्रेनियल का मतलब होता है ब्रेन वाली साइड पे, ठीक है, और कॉर्डल का मतलब होता है कि बिल्कुल टेल वाली साइड पे। तो ये जो है ना टेल वाली साइड से क्लोज नहीं होता, ठीक है, बट नो हर्निएशन। अब इसमें क्या है कि वो क्लोज तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ है उसमें से हर्निएशन भी नहीं हुई, ठीक है। ड्यूरा इज इंटैक्ट, ड्यूरा को कोई मसला नहीं हुआ, यूजली सीन, ठीक है, लोअर वर्टिब्रल लेवल, ठीक है, लोअर वर्टिब्रल लेवल पे ड्यूरा मिलती है हमें, ठीक है। एसोसिएटेड विद टफ्ट ऑफ हेयर, ठीक है, और स्किन डिम्पल एट द लेवल ऑफ बोनी डिफेक्ट्स। अक्सर जो बच्चे पैदा होते हैं ना, ठीक है, जब पैदा होते हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है ना, तो जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में से स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वाला होता है ना, तो उनका जो स्पाइन होती है ना, उनकी बैक में ना इस तरह से, जैसे ये वाली डायग्राम है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वाली की, ठीक है। उनकी जो बैक होती है ना उसके ऊपर आपको जो है ना टफ्ट ऑफ हेयर भी मिल सकता है, ठीक है, और कोई स्किन के अंदर छोटा सा पिट या डिम्पल भी मिल सकता है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाला स्पाइन है जिसमें ये जो ना क्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये ओपन हुआ हुआ है यहाँ से, क्योंकि इसका जो है ना कॉर्डल वाला पोर्शन क्या हुआ था, क्लोज नहीं हो सका था, ठीक है। अब हमारे पास जो मिनिंगोसील है, मिनिंगोसील में क्या डिफरेंस होगा कि वो कहता है कि ओपन, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि इसमें भी न्यूरल ट्यूब जो है ना खुली रह जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मिनिंजेस बट नॉन न्यूरल टिश्यू हर्निएट्स थ्रू द बोनी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि जो न्यूरल टिश्यू है वो नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन क्या होगा इसमें से जो मिनिंजेस हैं वो जरूर निकलेंगे। इसमें ड्यूरा इंटैक्ट थी, मिनिंजेस और जो हमारे पास जो है न्यूरल टिश्यू है दोनों ही अंदर है, सिर्फ गैप है, ठीक है। इसमें से कुछ भी हर्निएट नहीं किया हुआ, इसके अंदर से हर्निएट कर जाएंगे मेनिंजेस, तो इसको हम कह रहे होंगे मेनिंगोसील, ठीक है। अब अगर मेनिंजेस के साथ साथ न्यूरल टिश्यू भी बाहर निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे, मेनिंगोमाइलोसील, ठीक है, तो माइलोमेनिंगोसील। तो अब ये देखो माइलोमेनिंगोसील में क्या होता है कि ओपन एंटीडी, ठीक है, मेनिंजेस एंड न्यूरल टिश्यूज, ठीक है, ईजी क्वाडा इक्वाना हर्निएट्स थ्रू द, ठीक है, बोनी डिफेक्ट। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आ जाता है, माइलोस्काइसिस के अंदर क्या होगा, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ये भी, ये तीनों ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। एक्सपोज्ड अनफ्यूज्ड न्यूरल टिश्यू विदाउट स्किन, ठीक है, एंड मेनिंजियल कवरिंग। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ना स्किन होती है, मतलब बाकियों में तो देखो ना यहाँ पे स्किन होती है, ठीक है, और जो है ना ये टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये वाली होगी इसके अंदर जो है ना ये स्किन और मेनिंजियल कवरिंग्स भी नहीं होंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रेन में आ जाता है एनेंसेफली। एनेंसेफली में क्या होता है कि ये एक ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, फेलियर ऑफ द रोस्ट्रल, ठीक है, न्यूरोपोर्स। अब देखो कॉर्डल का मतलब था कि टेल वाली साइड पे, तभी ये स्पाइनल कॉर्ड में लोअर एरिया में जाके कहीं हो रहा होता है, जबकि ये रोस्ट्रल है, रोस्ट्रल का मतलब होता है क्रेनियल वाली साइड पे, ठीक है। वो कॉर्डल था टेल की तरफ, ये रोस्ट्रल है यानी क्रेनियल वाली साइड पे, तो ये क्लोज नहीं हुआ है। जब ये क्लोज नहीं होते तो फोर ब्रेन ही डेवलप नहीं होता, नो फोर ब्रेन, ठीक है। ओपन कैलवेरियम, ठीक है, और स्कल उनकी ओपन होती है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि ऑफन प्रेजेंट्स विद पॉलीहाइड्रोमियास, जब मदर के पेट में होंगे ना तो पॉलीहाइड्रोमियास होगा, यानी हाइड्रोमियास जो था उनका ज्यादा
ज़्यादा होगा। और जो फीटल, ठीक है, डिक्रीज़ स्वेलोइंग ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। अब जो स्वेलोइंग हो रही होती है उसकी, वो किसकी वजह से हो रही होती है? जो है ना नॉर्मल बेबी होगा उसकी स्वेलोइंग होगी तो वो फ्लूइड को अपने अंदर लेगा, ठीक है, और उसको जो है ना अंदर ले जाएगा और जो नॉर्मल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ हो जाती है क्योंकि उसका वो जो नॉर्मल स्वेलोइंग का प्रोसेस है वो नहीं चल रहा। अच्छा, ब्रेन मेलफॉर्मेशंस में क्या होगी हमारे पास? ये होलो, ठीक है, प्रोजेनसेफली है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि वह प्रोजेनसेफली से 4 ब्रेन बन रहा होता है प्रोजेनसेफ्लॉन से। तो अब ये होलो का मतलब है कि नहीं है सही से बना, तो क्या होगा? फेलियर ऑफ 4 ब्रेन होगा प्रोजेनसेफ्लॉन टू डिवाइड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो 2 सेपरेट हेमिस्फीयर्स में एंड में जाके चेंज हो रहा था, तो अब वो नहीं होगा। डेवलपमेंटल फील्ड डिफेक्ट होगा, ठीक है, यूजुअली अकर्स एट 3rd to 4th वीक, वही बात है कि फर्स्ट मंथ में होगा, ठीक है। एसोसिएटेड विद एसएचएच म्यूटेशंस, ठीक है, मे बी सीन इन पेटो सिंड्रोम, ठीक है। पेटो सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास? ट्राइसोमी 13 होती है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम प्रेजेंट्स विद मिड लाइन डिफेक्ट मोनोवेंट्रिकल्स, ठीक है। जब अलग नहीं हुए दो हमारे पास जो है ना जो हमारे पास सेरिबल हेमिस्फीयर्स हैं वो डिफरेंट, उनको जो है ना अलग से सेपरेट होना था और उनके अंदर अलग अलग वेंट्रिकल्स बनने थे। अब वो नहीं से सही से सेपरेट हुए तो वो वेंट्रिकल्स भी आपस में फ्यूज हुए होंगे, जैसे इस डायग्राम में देखो ये करीब करीब मिले हुए हैं। हालांकि वेंट्रिकल्स एक लेटरल इधर होना चाहिए था, एक लेटरल इधर होना चाहिए था, और उन लेटरल ने जाके जो है ना इससे मिलना था थर्ड वेंट्रिकल से, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया भी फ्यूज होंगे, ठीक है। क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है। हाइपोटेलोरिज्म, उसके बाद साइक्लोपिया एंड प्रोबॉस्किस, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जाएंगी। जैसे साइक्लोपिया में भी यही होता है कि जब फ्यूज़ ना हो सके तो वो जो आइस के दरमियान गैप होता है वो नहीं होता, ठीक है। और ये बाकी जो है ना ये एयर्स का और इन सब चीज़ों का होता है। पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो जाएगी, डायबिटीज़ इंस्पीडस, ठीक है। उसके बाद लिसेंसेफली में क्या होता है कि फेलियर ऑफ न्यूरल माइग्रेशन, ठीक, न्यूरोनल माइग्रेशन, तो जो न्यूरॉन्स जो माइग्रेट होकर जानी थी वो नहीं हो रही। स्मूथ ब्रेन सर्फेस दैट लेक्स सल्काई एंड गायराए, तो अब क्या होगा कि जो ब्रेन है, ठीक है, वो ना जिन टिश्यूज से मिलकर उसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर और वो चीज़ें सारी बाकी बननी थी वो नहीं बनी। तो अब क्या हो गया कि स्मूथ ब्रेन सरफेस है और इनमें सल्काई और गहराई भी नहीं है। प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया, सीजर्स एंड माइक्रोसेफली, और क्या है? फेशियल एनोमलीज, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली दो, ठीक है। बाकी जो हमने स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा वगैरह पढ़ी है वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा अच्छे से दिमाग में बस बिठा लो, उससे ही तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। और ये एमसीक्यू हो या एससीक्यू दोनों में बहुत कम है कम, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास सीएनएस की एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही शॉर्ट नोट पे जो है ना हम खत्म